हेलो दोस्तों, आज मैंने बनाई है पहाड़ी मसूर की दाल कढ़ाई में और इसकी रेसिपी मैंने अपने पापा से सीखी थी। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। तो मसूर की दाल के लिए सबसे पहले तो मैंने तेल रख दिया है और इसको गर्म होने देते हैं। और ये है मेरी भीगी हुई मसूर, ठीक है। इसमें मैंने बहुत भिगा दिया था, ये भीग के ये ऐसी हो गई है और 2 घंटे से ये भीग रही है। तेल हो गया है गर्म, तो ये डाल देते हैं धनिया और जीरा। धनिया जीरा डालने के बाद क्या करती हूँ, इस दाल में जो मैं बनाती हूँ, मैंने जो ये दाल थी ये पूरे अच्छे से 2-3 पानी धो ली थी और इसको मैं अब इसमें दाल को भूनूंगी पहले, ठीक है। इसमें डाल लेंगे और जो इसमें लगा है इसको भी हम सारा कढ़ाई में डाल देते हैं। अब इसको भून लेंगे अच्छे से। दाल को जितना अच्छे से भूनेंगे आप, उतनी जल्दी एक तो दाल बन भी जाएगी और टेस्टी भी होगी। तो इसीलिए जब मैं ये दाल बनाती हूँ तो मैं पहले कभी भी इसमें मसाले ऐड नहीं करती। हाँ, एक स्टेप इसका और है, इसमें आप लहसुन प्याज, जैसे ही हमने छौंका डाला उसके बाद आप लहसुन प्याज इसमें डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं इसमें लास्ट में ना लहसुन का तड़का लगाऊंगी और प्याज डालने का मेरा मन नहीं था। इसमें आप प्याज नहीं भी डालोगे तो भी ये दाल उतनी ही टेस्टी बनती है। नॉर्मली इस दाल में मैं प्याज कम ही डालती हूँ और मेरे पापा इसमें प्याज डालते हैं और ये दाल मेरे पापा से मैंने सीखी है, बहुत टेस्टी होती है। बस इसमें थोड़ा सा इसमें झमझमैन मिर्च होनी चाहिए। दाल बहुत अच्छे से भूननी है। और अगर आपने ये वाली दाल नहीं खाई है ना तो आप बना के देखिएगा। मसूर आपने प्रेशर कुकर में बनाई होगी, पर इस तरीके से कढ़ाई में बना के आप देखिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगी और टेस्ट बिल्कुल अलग होगा जो आप प्रेशर कुकर में बनाते हो उस टेस्ट से। और इसमें जो ये जो मसूर है ना, ये मिक्स मसूर है, थोड़ी सी इसमें काली दाने भी हैं, थोड़े से ब्राउन दाने भी हैं। अब जो प्रोसेस है, इसके बाद अब इसमें मैं हल्दी, नमक, मिर्च सब ये चीज़ डालूंगी ना, तो ये हल्की सी नमकीन जैसा टेस्ट देती है। तो मेरा छोटा भाई जब भी मैं इसे बनाती थी तो अपना कटोरा लेके आ जाता था कि दीदी ये दे दे मुझे थोड़ा सा खाने को। वैसे आपने मसूर की नमकीन तो खाई होगी। बस इसी तरीके से हमने इसे खूब भून लेना है, तला नहीं लगने देना है, लगातार हाथ चलाना है। काफ़ी मैंने भून दिया है तो इसको थोड़ा सा गैस को सिम करती हूँ और तब तक इसके लिए मैं मसाले निकाल लेती हूँ। गैस को सिम कर देती हूँ। हल्दी, और ये हल्दी मेरी घर की है दोस्तों, मम्मी बागेश्वर से ही बना के भेजती है मेरे लिए। ये जीरा और धनिया दोनों मिक्स कर रखे हैं तो 2 चम्मच डाल देती हूँ। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है और इसमें मैं डालने वाली हूँ हरी मिर्च, जो मैंने अभी काटी नहीं है, तो मैं थोड़ी देर में उसे काट के फिर उसे भी डाल दूँगी, क्योंकि बिना हरी मिर्च के ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगी दोस्तों। तो हरी मिर्च तो मस्ट है, मीन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब डालेंगे हम नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक आप पहले कम भी रखेंगे तो बाद में हम नमक फिर मिला सकते हैं, तो इतनी परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं और आप देखिए इसी तरीके से मसूर की नमकीन भी बनती है दोस्तों। तो अगर आपको नमकीन खानी हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं मसूर की नमकीन। हमारी मम्मी पहले से चने की जो चना दाल होती है उसकी नमकीन और इसकी नमकीन बहुत बनाती थी। अब तो हम कहते हैं मम्मी तुम कुछ नहीं बनाती ना। एक टाइम ऐसा होता था घर पे कितनी सारी चीज़ें बनती थी, नमकीन, पापड़, अचार। अचार तो खैर अभी भी बनता है, पर अलग अलग तरीके के पापड़ वगैरह कितनी सारी चीज़ें बनती थी। तो ये हो गया है इतना। अब इसमें हमको सूखा आटा भी साथ में भून लेना है। आटा आप अपने जो सामग्री है उसके अनुसार लीजिए। मैंने ये 1 कटोरा दाल ली थी और ज़्यादा गाढ़ी या जिस तरीके से चाहिए, तो ये मैंने 2 पूरी और 1 थोड़ी सी, आधी से ज़्यादा मैंने इसमें आटा लिया है और इसको भी मैं भून रही हूँ साथ में ही, ठीक है। आटा भी भून जाएगा साथ में ही, तो जो आटे का कच्चापन है वो हट जाना चाहिए। और एक आटे को भूनते समय जो अलग सी स्मेल आने लग जाती है ना, जब आप लगातार आटे को भूनते हैं, तो उस तरीके से इसमें हो जाना चाहिए। पतिदेव से मैंने मिर्चें मंगाई थी छत से, तो ये ऐसी हो रही हैं, कुछ काली कुछ हरी। तो इनको मैं थोड़ी देर में काट के धो लूँगी पहले, फिर काट लूँगी और तब तक पहले हम इसकी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे चूल्हे में ये राइस भी पक रहा है।
दोस्तों हम लोग पहाड़ी हैं और बिना भात खाए खाना नहीं हजम होता। खाना छोड़ो, दिन नहीं पूरा होता। जिस दिन मुझे भात नहीं मिलता मुझे ऐसा लगता है आज तो मैंने कुछ खाना ही नहीं खाया। आप इस दाल में टमाटर का भी यूज कर सकते हो, पर मैं इसे बिल्कुल सिंपल बनाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल। ना टमाटर ना प्याज, सिंपल दाल होगी, बेसिक। जो हमारे हल्दी मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ये होता है वो इसमें डाल के लास्ट में ज़रूर इसमें हम लहसुन का तड़का लगाएंगे। ये देखिए, और अब हल्की सी स्मेल भी आने लगी है आटे की, जो होती है ना भुने हुए आटे की। इसमें डाल दूंगी पानी, गरम पानी। आप जितनी आवश्यकता है उतने अनुसार पानी डालिए, क्योंकि अभी आटे को भी फूलने में टाइम लगेगा। तो अभी पतली पतली दिखेगी, बाद में फिर वो गाढ़ी हो जाती है पकते पकते। तो इसे फुल आंच में पकाऊंगी, फिर सिम में। तो मिर्च भी मैंने काट ली है और इसमें भी हल्का हल्का बॉयल आने लगे हैं, तो ये मिर्च मैं इसमें डाल देती हूँ। एक बॉयल आ जाएगा तो फिर हम कम कर देंगे आँच को। और दूसरे चूल्हे में भात भी बन गया है दोस्तों, तो गैस बंद कर दी है भात की मैंने। ये देखो दाल अच्छे से पक गई है। अब आपको इसको हाथ से चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये वैसे ही पता चल जा रही है। और लोहे की कढ़ाई में बनने के कारण कलर थोड़ा सा डार्क रहता है, पर यही इसकी खूबसूरती है और यही इसकी स्वाद को बढ़ा भी देता है दोस्तों। तड़का लगाते हैं। मैंने घी डाल दिया है, लहसुन छिले हैं, थोड़े से अदरक और लाल मिर्ची लेकर आती। लहसुन छिलते छिलते मैंने 4-5 साबुत लहसुन ऐसे इसमें भी डाल दिए, बड़े अच्छे लगते हैं अधकच्चे से। लहसुन और मिर्ची, और दाल भी ये वाली थोड़ी चटपटी सी बनानी होती है, तो 2 मिर्चें साइड करके बाकी मिर्चें मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। और हाथ में मैंने लिया है जम्बू धुंगार, इसको भी कितनी आलसी हूँ, चम्मच की जगह मैंने चाकू पकड़ रखा है। असल में सुबह सुबह ना भात बनाने में आधा दिमाग तो काम नहीं करता है। ओके, थोड़ा सा हींग पाउडर, और सबसे ज़रूरी थोड़ा सा भी मैंने अदरक इस तरीके से करता हूँ। अदरक लास्ट में डालना, नहीं तो कड़वा हो जाता है, मतलब अलग सा टेस्ट देता है। तो मैं इसको ज़्यादा पकाती नहीं, बस इसका हल्का सा फ्लेवर आना चाहिए लास्ट में, इतना ही करती हूँ। मिर्चें मैं बाकी निकाल के साइड कर दूँगी, जितनी मुझे उसमें चाहिए उतनी ही डालूँगी। ये हो गया। अब इसको हम अपनी दाल में डाल देते हैं। दाल में लग गया है तड़का, बहुत सुंदर सी दाल। ये दाल भी बंद कर देती हूँ। ये धनिया लाई हूँ मैं छत से ही, तो ये धनिया भी डाल देती हूँ। अच्छी खुशबू आ रही है ना दाल से। तो ये वाली मसूर की दाल आप बना के ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज सुबह नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि पतिदेव ने थोड़ा सा लेट जाना था 10 बजे के करीब, तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा नाश्ता नहीं, मैं सीधे दाल चावल खा के जाऊँगा। तो मैंने इसीलिए मसूर की दाल बनाई, क्योंकि एक तो ये गर्म भी होती है, टेस्टी भी होती है, और थोड़ा एकदम से सुबह ठंडा भी नहीं लगेगा। तो देखिए कितनी प्यारी ये हमारी दाल दिख रही है। और इसे हम घी भी डालेंगे, क्योंकि बिना घी के तो कहाँ होता है, तो इसमें थोड़ा सा हम घी डाल लेंगे। तो पतिदेव के लिए खाना मैंने परोस दिया है, और अब पतिदेव को देकर आती हूँ। और अगर वो रोटी वगैरह खाना चाहेंगे तो मैं रोटी भी बेल लूँगी, क्योंकि आटा तो मैंने गूँथ के रखा हुआ ही है, हाथों हाथ वो भी बन जाएंगी। मैंने बीच में ही मूली का सलाद काट के रख लिया था। जो भी मौसमी सलाद होता है, दाल भात जब भी खाओ आप तो सलाद ज़रूर खा लेना चाहिए। तो आजकल मूली काफ़ी हो रही है, तो मैंने मूली ही काट ली है। और अब देखिए पतिदेव आएंगे तो वो खा लेंगे। गरम गरम मेरे सामने खा लें तो फिर मुझे शांति हो जाती है कि अच्छे से खा लिया है। तो पतिदेव के खाने तक मैं वहीं पे बैठी रहती हूँ, कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, मुझे बताइएगा ज़रूर। और कमेंट, लाइक, शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, एप्रिसिएशन मिलती है दोस्तों।